और तोशाखाना फौजदारी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वारंट जारी कर दिए हैं। आईजी इस्लामाबाद को जारी वारंट में मुजरिम को अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म दिया गया है। मुजरिम को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को मजीद 6 माह कैद काटना होगी। आईजी इस्लामाबाद मुजरिम को गिरफ्तार करके अडियाला जेल भिजवाएं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मुजरिम को अपनी तहवील में रखें। ये जो है हिदायत जारी की गई हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वारंट जारी कर दिए हैं। आईजी इस्लामाबाद को जारी वारंट में मुजरिम को अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म दिया गया है। मुजरिम को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया है। चेयरमैन पीटीआई को जमान पाक से गिरफ्तार किया गया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल हुए हैं। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा भी हुई है, जबकि चेयरमैन पीटीआई पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। और ये भी वाज़ेह किया गया है कि जुर्माना जमा न कराने की सूरत में 6 माह मजीद कैद की सजा हो सकती है, यानी कैद की सजा बढ़ सकती है। तोशाखाना केस में आज ये अहम फैसला जज हुमायूं दिलावर की जानिब से दिया गया। बड़ा अहम फैसला जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी जिसकी समाअत हुई, आज सुबह भी हमने देखा समाअत हुई और कुछ देर का इसमें वक्फा हुआ था। उसके बाद दोबारा से इस पर प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ। तोशाखाना केस बड़ा अहम मामला जिस पर पहले से ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इसी तरह का कुछ फैसला सामने आएगा और जज हुमायूं दिलावर की जानिब से आज ये बड़ा अहम फैसला सुनाया गया है। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया है। सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। किरण, अब तक यकीनी तौर पर जितने भी पैनलिस्ट से हम बात कर चुके हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं कि ये तो होना ही था। सबसे पहले आप बताइएगा कि आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और अब आप पीटीआई की सियासत को, पीटीआई को कहां पर खड़ा देख रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जो आप लोग बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो मौसम की बात कर रहे थे कि मौसम की तब्दीली की वजह से खान साहब का जो काफिला है उसका थोड़े रूट को चेंज किया जा रहा है या वो थोड़ा स्लो है, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौसम भी अच्छा नहीं है, खान साहब के लिए भी ये मौसम अच्छा नहीं है। और ये जो सारी सिचुएशन आज बनी है ये अंडरस्टूड था, ये होना था, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब तो इमरान खान साहब करार पाए हैं। उनसे सिर्फ 2 सवाल थे और वो 2 सवाल ये थे कि ये जो घड़ी है ये बेची गई है, उसे पेश करना था और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को पेश करना था, और ये सारी चीज़ें पेश नहीं की गई। और मारूख ये बात जहन में रखिएगा कि जो सारा मामला है, क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि जब किसी की हुकूमत चली जाती है तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें, वो जो सियासी मुखालिफिन के साथ और वो जो इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं उसका हम आगाज देखते हैं। लेकिन ये वाला जो मामला है, जब इमरान खान साहब खुद वजीर आजम थे, ये उस वक्त से चल रहा है, उस वक्त से उनसे पूछा जा रहा था, उस वक्त से उन घड़ियों के बारे में या तहाइफ के बारे में पूछा जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करता था कि जी मैंने कोई तहाइफ नहीं ली है या मैं तहाइफ नहीं लेता, ये तो चोर तहाइफ लेते हैं। तो फिर आज खान साहब से सवाल बनता है कि क्या खान साहब आप खुद इस बात को मानते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं कि आपने चोरी की है, आप चोर थे? अच्छा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इसके अंदर, क्योंकि कल आपने खुद इस बात का हवाला दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, सेशन कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब इस पर आज अपनी जजमेंट दे चुके हैं, मुख्तसर फैसला दे चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो 8 दरखास्तें थी जिसमें से 5 का फैसला हो गया था, उसमें से मजीद 3 का फैसला अभी आना बाकी है। अगर वहां से कोई मुख्तलिफ फैसला आ जाता है तो ये भी हो सकता है कि ये जो सारा मामला आज हुआ है ये वापस हो। लेकिन उसके बाद अगर ये दोबारा समाअत होगी और फिर उसके बाद 3 महीने बाद होना यही है जो आज हुआ है। खान साहब की नाअहली, खान साहब की गिरफ्तारी, खान साहब जुर्म के मुर्तकिब। अब यहाँ पर ये बात जहन में रखने वाली है कि साकिब निसार साहब, उनकी तरफ से जो जजमेंट दी गई थी उसमें इमरान खान साहब को सादिक और अमीन कहा गया था। लेकिन यहाँ पर पिछले कई महीनों से, यानी जो 40 पेशियां हुई हैं जिसमें से सिर्फ 3 में इमरान खान साहब पेश हुए हैं और 3 में खान साहब इस बात का जवाब नहीं दे सके कि घड़ियां जो थी, जो बेची गई थी, वो पेश नहीं कर सके और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन थी वो नहीं पेश कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि मकाफात अमल है। किरण नाज हमारे साथ मौजूद है। किरण, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात सुनी और आप भी अपनी जो गुफ्तगू कर रही थी कंप्लीट कीजिएगा, और बिलावल के जो रिमार्क्स हैं इस पर क्या कहेंगी? देखिए, मकाफाते अमल तो जितने लोग देख रहे हैं उन सबको नज़र आ रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले सड़कों के मनाजिर दिखा रहे थे और मैं याद कर रही थी उस वक्त को कि जिस वक्त इससे पहले पैनामा केस था, दीगर मामला थे, उसमें जब सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियां हुआ करती थी ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन होते थे जो सड़कों पर होते थे, जो मिठाइयाँ बांट रहे होते थे, जो खुशी का इजहार कर रहे होते थे। इमरान खान साहब, उनके अपने लोग बड़ा खुशी का इजहार कर रहे होते थे और वो सारे मामलात हमारे सामने। लेकिन आज जब ये मकाफाते अमल का वक्त आया है तो सिचुएशन ये हो गई है कि
आज उनका अपना कोई कारकुन उनके लिए उनकी हिमायत के लिए मौजूद नहीं है। इससे पहले अगर कहते थे कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो पुरअमन लोग हैं, तो हमारे सामने पीटीवी का हमला भी हमारे सामने मौजूद है, जो 2014 में जो सारी चीजें होती रही वो सारी चीजें भी हमारे सामने मौजूद हैं। आज अगर कारकुनान नहीं है तो 9 मई को जो सारा वाकया हुआ, 9 मई को जो सारे मामलात हुए, क्योंकि वहां की कुछ लीड्स थी, कुछ इस तरह की चीजें हो रही थी, जिसके लिए आज स्पेशली ये बात कहनी पड़ी। पीटीआई चेयरमैन ने जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई उसमें भी ये बात कहनी पड़ी। जो आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ लोग मौजूद हैं उनको भी ये कहना पड़ा कि जी अगर हमने बाहर निकलना है तो हमने पुरअमन मुजाहिरा करना है, क्योंकि 9 एक एपिसोड हम कर चुके हैं और उसके बाद के जो सारे मामलात हैं। और 9 मई वाला, वहां पर जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो रही थी वो भी यही वाला केस था, यही वाला मामला था। खान साहब ने 5 करोड़ 80 लाख रुपए में घड़ी बेची है, जिसे बतौर गवाह पेश करने को, जिसे बेची गई है उसे बतौर गवाह खान साहब पेश करने को तैयार नहीं है। जिस शफीक का नाम उन्होंने दिया उसने कहा कि उसने घड़ी खरीदी नहीं, उसने पूरी वीडियो अपनी बनाई और उसने कहा कि जी मुझे इस मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। हाथ से लिखी हुई कच्ची रसीद पेश की है जिसे कानून और इदारा नहीं मानता है। अब ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि बिलावल बातें अमल की, ठीक है। एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रही थी हमसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो रद्द अमल आया उस पर, और आज का जो तमाम तर मामला है पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी, नाअहली और उस पर जो उनको सज़ा दी गई है, उस हवाले से किरण बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर लिबर्टी ना पहुंचा। लिबर्टी चौक पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा-दवा है। एहतजाजी कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए नफरी मौजूद है, मगर कारकुन एक भी मौजूद नहीं है। बात करेंगे दानियाल उमर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दानियाल, इस मरतबा की सिचुएशन पिछली मरतबा की सिचुएशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए किरण मारूफ, इस दफ़ा की सिचुएशन पिछली दफ़ा की सिचुएशन से मुख्तलिफ है। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार हुए तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो एहतजाज के लिए लिबर्टी चौक का रुख करेंगे, जहाँ पर वो पहले भी आते थे एहतजाज के लिए, यहाँ पर जुलूस के लिए, जलसे जुलूसों के लिए आते थे। लेकिन आज यहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन जो है वो अब तक नहीं पहुँचा। पुलिस की नफरी मेरे बिल्कुल अकब के अंदर मौजूद है, जो कि सड़क के एक किनारे पर जाकर बैठ गई है, वो वहाँ पर जाकर आराम कर रहे हैं। पहले पुलिस की कुछ ज़्यादा नफरी थी, उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जाना शुरू कर दिया और पुलिस की नफरी का ये कहना है कि अगर तो कोई कारकुन आता है तो उसको सड़क के किनारे पर ही एहतजाज की इजाज़त देंगे, लेकिन अगर कोई कारकुन आए तो तभी ये इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि अब तक तो कोई भी कारकुन ऐसा नहीं है जो कि इधर लिबर्टी चौक में पहुंचा हो। जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक चल रही है, जो मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, वो यहाँ पर खुले हुए हैं और जो भी मुल्हिका लिबर्टी से जो एरियाज़ हैं वो भी रूटीन के मुताबिक ही वहाँ पर काम चल रहा है। पुलिस की नफरी भी तैनात करने का जो मकसद है वो पुलिस के मुताबिक ये है कि अगर तो कारकुनान मुश्तिल होते हैं तो उस सूरत में ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अब तक चूँकि यहाँ पर कोई कारकुन ही नहीं आया तो ना तो ये सूरत हाल सिर्फ लिबर्टी चौक पर है या पूरे लाहौर में ये सूरत हाल है? हमने देखा कि लाहौर में और भी बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर पीटीआई के कारकुनान इकट्ठे होते थे, एहतजाज करते थे। हमने डीएचए में भी देखा कि वहाँ पर भी इकट्ठे होते थे, एहतजाज किया जाता था। तो पूरे लाहौर की यही सूरत हाल है? देखिए उमैर, यकीनन पूरे लाहौर की ऐसी ही सूरत हाल है। ज़मान पार्क के बाहर चंद पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, जिनको जो पुलिस है उसने वहाँ पे गिरफ़्तार किया। इसके अलावा लाहौर का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सड़क के ऊपर निकले हों या उन्होंने कोई एहतजाज किया हो। जो इससे पहले हमने माजी में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को देखा कि वो आकर बाहर सड़कों पर जलाओ घिराव भी करते थे, एहतजाज भी करते थे, तोड़ फोड़ भी करते रहे हैं। लेकिन आज की सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ। जो पूरा शहर है लाहौर का वो पीसफुल है। पुलिस की नफरी जगह जगह पर मौजूद है, लेकिन वो भी सड़क के किनारों पर जाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। लाहौर की जो सिचुएशन है वो पीसफुल है। जी ठीक है। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इस दफ़ा जो सिचुएशन है वो बिल्कुल पीसफुल है, लेकिन माजी में अगर हम बात करें तो सिचुएशन ऐसी नहीं होती थी। लेकिन लगता यह है कि कारकुनान ने पिछली मरतबा के अमल से काफ़ी कुछ सीखा है। 9 मई के वाक़यात, जिसके बाद हमने देखा कि पीटीआई चेयरमैन के लिए मुश्किलात बढ़ी और इसके साथ साथ जो कारकुनान थे, जो रहनुमा थे, उनको भी कुछ अकल आई है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी, लिबर्टी चौक पर पुलिस की नफरी मौजूद है, लेकिन कारकुन कोई भी मौजूद नहीं है।